फंक्शन का दूसरा वीडियो लेके आए हैं। वो है कुछ सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन। तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, कुछ सूत्र हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी कुछ देख लेंगे, जिससे ये सवाल को बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो फार्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 अंडर रूट में है, रूट ए में है, कट जाएगा, बराबर टेन इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन बट्टे कॉस, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स और कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। और होता है टेन एक्स का, और ये भी लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉट एक्स, 1 बट्टे कॉट एक्स और इसको 1 बट्टे टेन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर यानी कि होल का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ भी होल का स्क्वायर हो जाएगा और होल का स्क्वायर को फिर क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हो गया टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर स्क्वायर में जो भी रहेगा, जैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। कैसे होता है बच्चों, तो ये देखेंगे, रूट का मतलब पावर होता है 1 बट्टे 2। रूट का मतलब ये वर्गमूल का मतलब, वर्गमूल का चिन्ह जो है करनी है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, दो है और इस 2 का व्युत्क्रम होता है तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि x पर 2 गुना 1 बट्टा 2, 2 कैंसिल हो गया x। तो इसी प्रकार से रूट का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर है तो उसका रूट है तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा। क्या हुआ, x पर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो रूट भी हट गया, स्क्वायर हटा और रूट हट गया। इसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर और रूट को हटा देंगे। टेन इनवर्स टेन एक्स। अब आएंगे टेन इनवर्स टेन एक्स, तो अब क्या होगा, ये टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, तो प्रॉपर्टी होता है, त्रिकोणमिति में प्रॉपर्टी होता है, पहला साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, टेन इनवर्स टेन एक्स हो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो, सेक इनवर्स सेक एक्स हो और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स हो। ओवरऑल क्या होता है, एक्स होता है इन डोमेन, इन डोमेन, इन डोमेन, डोमेन में जिसका डोमेन जो है, ये साइन का डोमेन जो है उसके अंदर एक्स होगा, कॉस इनवर्स का जो उसका डोमेन है टेन इनवर्स अपने अपने डोमेन के अंदर, यानी कि साइन इनवर्स को साइन के साथ हटा देंगे तो क्या जो बचेगा एंगल, तो वही क्या होता है, बच जाता है। तो टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एक्स बाई 2 होगा, यहाँ पे एक्स बाई 2, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, तो x बाई 2 और तब यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि x बाई 2 ऊपर में लिखे थे और वो क्या हुआ था, इसकी छूट गया था,
तो उसको डाल देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यही साइन स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे भी लिखेंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डाल दिए और नीचे में टू को छोड़ दिए थे, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसी प्रकार से साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन होता है, साइन बट्टा कॉस क्या होगा, टेन होगा, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर और रूट साथ ही हट जाएगा, तो बचेगा टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन खत्म हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो हो जाएगा एक्स बाई टू। अब देखेंगे, इसको पॉज करें और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसी प्रकार देखेंगे। तो और कुछ फार्मूला इसके लिए हम बगल में ड्रॉ कर लेते हैं, जो यहाँ पे फार्मूला देखे वो आप लोगों के पास होगा ही अभी। cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, इसी का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसी का एक और होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। और कर सकते हैं दूसरा, इसी में साइन एक्स का भी होता है, तो साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होता है, और एक होता है 2 10 एक्स बाई टू बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक होता है 10 एक्स का 2 10 एक्स बाई टू बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये सभी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, क्या हो गया, बराबर 10 इनवर्स cos x का फॉर्मूला अभी लिखे, cos x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। यानी कि कहने का मतलब है जो एक्स बाई टू के जगह यहाँ पे एंगल के जगह अगर सेम आ जाएगा, समान चीज आ जाएगा, तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि एंगल समान रहने पर स्क्वायर करके ऐड करते हैं साइन को और कॉस को, वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इस साइन एक्स का फॉर्मूला अभी देखिए ये वाला लगाना है, क्योंकि इसको ए प्लस या ए माइनस के बी के होल स्क्वायर पे ले जाना है, तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू 10 इनवर्स। अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और फिर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, और नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 नहीं 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये सब फार्मूला गणित के दृष्टिकोण से, मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल बनाएंगे किसी भी फार्मूला का यूज हो सकता है, इसलिए हम इसको रिकॉल करते जाते हैं, रिवीजन करवाते जाते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, प्लस नहीं होगा चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कैसे,
तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, a तब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और b प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब हो गया b माइनस a। यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, ऊपर में इस cos x by 2 माइनस sin x by 2 है और नीचे में sin x by 2 माइनस cos x by 2 है, इसलिए इसको चेंज कर लेंगे। tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 और cos x by 2 प्लस sin x by 2 बट्टे ये हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसमें से एगो कट जाएगा। अब जब ये एगो कटेगा तो हो गया tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 बट्टे cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब इस एंगल में क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करके tan के फॉर्म में ले जाएंगे। फॉर्मूला होता है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम सवाल बताएंगे इसी लेक्चर 3 में, तो ये सब सूत्र पर कमेंट कर लेना है तब तक में, जो कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, cos x by 2 से एंगल में डिवाइड कर देंगे, तो लिख देंगे बाय डिवाइडिंग cos x by 2 by dividing cos x by 2 nominator and denominator ऑफ एंगल का नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर अंश को कहते हैं, नोमिनेटर अंश को, डिनोमिनेटर हर को, तो एंगल का हर और अंश को डिवाइड करेंगे cos x by 2 से। एंगल का जो होगा, ये एंगल हो गया, ये टोटल क्या है, एंगल है किसका, tan इनवर्स का। इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो उसको डिवाइड करेंगे cos x by 2 से, अंश को और हर दोनों को, जिससे बैलेंस हो। tan इनवर्स cos x by 2 प्लस बट्टे cos x by 2 माइनस sin x by 2 और बट्टे cos x by 2। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, तो cos x by 2 बट्टे cos x by 2 प्लस sin x by 2 बट्टे cos x by 2 होल का बट्टे, फिर cos x by 2 बट्टे cos x by 2 माइनस sin x by 2 बट्टे cos x by 2। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स ये कट के 1 हो गया, 1 cos x बटा 2, cos x बटा 2 को काट दिए तो 1 हो गया, और sin x बटा 2 बटा cos x by 2 अभी इससे पहले ही देखे हैं। जो sin x by 2 cos x by 2 क्या होता है, तो tan x by 2 होता है, तो 1 प्लस tan x by 2, अब फिर ये कट गया तो ये हो गया 1 और माइनस sin x by 2 बटा cos x by 2, तो माइनस tan इनवर्स। अब 1, तो 1 की चर्चा इससे पिछले वीडियो में क्या हुआ है, जो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan x by 2, बट इस 1 को नहीं करना है क्योंकि इसी में अभी सूत्र लिखे थे जो क्या है, 1 प्लस tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 1 का जरूरत होता है, इसको लिखेंगे 1 माइनस, इसके पीछे में कुछ नहीं तो 1 है, तो tan पाई बाय 4 इंटू tan x by 2। tan इनवर्स
ये हो जाएगा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो हो जाएगा π/4 प्लस x बटे 2। अब इसे पहले की प्रॉपर्टीज लिखे थे, टेन इनवर्स 10, ये टोटल हो गया थीटा या x, तो टेन इनवर्स 10x, तो 10 से इनवर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/4 प्लस x/2। ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।